ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को एडवांस में नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माय नेम इज आलोक सिंह। आज हम बात करेंगे नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 2022 के बारे में। नवरात्रि का काफी महत्व है हमारे धर्म में, और ये एक ऐसा समय माना गया है जहाँ की आप 9 दिन की पूजा उपासना से आपको सारे वर्ष का फल मिल सकता है। तो ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और आज मैं एक लेमैन के को मद्देनजर रखते हुए कि किसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एक मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीका आज मैं बताने जा रहा हूं। मैं 3 भागों में बांटा हूं लोगों को। एक है जो ब्रह्मचर्य में है, दूसरा है जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, और तीसरा जो वानप्रस्थ में चले गए हैं। जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं उनके लिए नवरात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है, तो उनको सारा चीज करना चाहिए। अब नवरात्रा में 3 चीज होते हैं। पहला होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, दूसरा होता है मां दुर्गा के मंत्र का जाप करना, और तीसरा होता है कि अपने घर में विधिवत घट की स्थापना करना और 9 दिन पूजा पाठ जाप सब कुछ करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट्स, क्या क्या डेट्स हैं। तो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो ओरिजिनल नवरात्रि है 2022 का 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा 1 अप्रैल को लग जा रहा है, बट चूंकि सूर्योदय का जो है, सूर्योदय का प्रतिपदा हम लोग 2 अप्रैल को पकड़ेंगे। तो 2 अप्रैल को सुबह 6 से 8:30 बजे के अंदर जो घट स्थापना करना चाहते हैं उनको घट स्थापना कर देना चाहिए। तो हमारा शुरू हो गया नवरात्रि, और नवरात्रि का जो अंत है वो 10 अप्रैल को हो रहा है। 10 अप्रैल को सुबह सुबह 1 बजे सुबह से ही स्टार्ट हो जा रहा है नवरात्रि, नवमी तिथि, और जो कि 11 तारीख को सुबह 3 बजे तक रहेगा। तो नवमी के किसी भी दिन, नवमी के दिन किसी भी वक्त कोई भी स्थिर लग्न ले ले या अपने बर्थ चार्ट का लग्न लेके उस दिन विधिवत हवन करके समापन किया जाए। तो ये 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक नवरात्रि का हमको मनाना है, और हमको इसका बेनिफिट उठाना है। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है उनको क्या करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आसन में बैठ के, नहा के, फ्रेश कपड़े में बैठे, आसन पे बैठे, हो सके तो लाल या पीला वस्त्र धारण करें,
और पहले 11 बार माँ को याद करें। तो माँ को याद करने का जो मंत्र है वो है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय, ये मंत्र का जाप 11 बार करें, सिर्फ 11 बार। उसके बाद सप्तशती का संस्कृत वाला पाठ करें। मेरे गुरुजी ने मेरे को स्पेसिफिकली बताया है कि हिंदी वाला पाठ आपको समझ में तो आता है, लेकिन एक जो शब्दों के उच्चारण से जो एनर्जी पैदा होती है वो सबसे ज्यादा संस्कृत वाले पाठ से होती है। तो संस्कृत वाला दुर्गा सप्तशती का किताब रखें और रोजाना आपको कवच, अर्गला और कीलक ये रोज पढ़ना है। 9 के 9 दिन आपको 2 तारीख को शुरू करके 10 तारीख तक रोज आपको कवच पढ़ना है, अर्गला पढ़ना है और कीलक पढ़ना है। फिर पहले 7 दिन माने प्रतिपदा से सप्तमी के दिन तक, प्रतिपदा से पंचमी के दिन, पहले 5 दिन में आप 7 चैप्टर का पाठ कर लें। जैसे पहले दिन पहला कर लिए, दूसरे दिन दूसरा कर लिए, तीसरे दिन तीसरा और चौथा कर लिए, चौथे दिन 5वां कर लिए, राइट, 5वें दिन छठा और 7वां कर लिए। फिर लास्ट जो 4 दिन बाकी रहता है उसमें कवच, कीलक, कवच, अर्गला और कीलक तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा 8 से 13 जो चैप्टर है, चैप्टर अध्याय 8 से 13 उसको खत्म करें। और प्रत्येक दिन, तो नटसेल में वापस मैं रिपीट करता हूं, जब आप जिस दिन रामनवमी शुरू होती है 2 अप्रैल से, आप बैठेंगे सुबह नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के बैठेंगे, बैठ के आप ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय का पाठ 11 बार करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का बुक उठाएंगे, आप कवच पढ़ेंगे, अर्गला पढ़ेंगे, कीलक पढ़ेंगे, फिर 1 या 2 अध्याय पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि कोई त्रुटि हो गई कुछ पाठ में होए तो भगवान हमें क्षमा करें। तो वो क्षमा प्रार्थना भी आपको जरूर करना है। तो बस ये है जो ब्रह्मचर्य में है। तो उनका काम, ये पूरा काम करने में 25 से 30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो 25 से 30 मिनट 9 दिन साल में समय निकालना, मेरे हिसाब से तो ये धर्म ये कहता है कि जरूर निकालना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ में, जो 50 से ऊपर में हैं और रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, एक्टिव गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं। उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर सके तो वो सिर्फ जाप करे, वो सिर्फ जाप करे। जो मंत्र मैंने पहले कहा, राइट, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय, उस मंत्र का 108 बीट्स मीन्स 1 माला रोज जाप करें। वो 1 माला रोज जाप करना, हो सके मिनिमम 1 माला, अगर 2 माला, 1 माला सुबह कर ले, 1 माला शाम को कर ले तो और भी अच्छा है। और उसके बाद ये करने के बाद अगर हो सके तो 11 बार जो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते नमस्तुते, इस मंत्र को भी 11 बार पढ़ ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये बात हुई जो वानप्रस्थ आश्रम में है। अब हम आते हैं जो एक्टिव गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, घर चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको पूर्ण अच्छे तरीके से गृहस्थ आश्रम में रह रहे व्यक्ति को पूरा अच्छा तरह से नवरात्रा करना चाहिए। सबसे पहले तो घर में सात्विक भोजन हो, प्याज लहसुन का सेवन ना हो,
दूसरा है कि या तो नमक यूज ना करें, अगर करना है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और सेंधा नमक भी आप सिर्फ पकाया हुआ कच्चा नमक ना खाएं, जिसे सलाद में ऊपर से हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, वो ना करें। प्याज लहसुन घर में लाए ही नहीं, और मांस मछली भी नहीं होता है। तो इसमें करने के लिए आपको तीनों चीज करना है। आपको जाप भी करना है, आपको पाठ भी करना है, आपको घट स्थापना के साथ पूजा भी करना है। तो संक्षेप में और जल्द से जल्द बताने का मैं कोशिश करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार, तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख के आप अपना नोटिंग बना सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना ज्यादा डिटेल्स में डाल सकूं डाल दूंगा। अब हम आते हैं हमें क्या क्या सामान की जरूरत होगी घर में नवरात्रि पूजा के लिए। सबसे पहले तो आपके पास माँ दुर्गा की या तो प्रतिमा है या फोटो है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो प्रतिमा या फोटो कुछ भी एक ले आए। प्रतिमा या फोटो को रखने के लिए एक चौकी, जिसको बोलते हैं माता की चौकी, चौकी लगाएं, या आपके घर में फ्रेम में अगर वो वॉल पे हैंग है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ दुर्गा के लिए वस्त्र का इंतजाम किया जाए, या तो साड़ी या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग सालू, लाल कपड़ा, वो हो। और बाकी घट जो है वो घट हो, घट का कवर हो, नारियल हो, आम के पत्ते हो, गंगा जल हो, अरवा चावल जो होता है कच्चा चावल हो, कुछ सिक्के हो, जौ हो, बार्ली जौ जो जौ होता है, और पूजा के नॉर्मल सामग्री जो होता है चंदन, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, रोली, सिंदूर, मौली, ये सारा चीज आप इकट्ठा कर लें। और नवमी के दिन हवन के लिए हवन का भी सामग्री स्थापित कर लें, और 5 तरह का फल ले ले, मिठाई ले ले, फूल माला ले ले, पंच प्रदीप जलाएं, और एक प्रदीप अगर हो सके तो अखंड प्रदीप जलाएं, जो कि 9 दिन लगातार जलता रहेगा, उसे बुझने ना दिया जाए, और उसका अच्छा से रखवाली किया जाए। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप अखंड ज्योति जला सकते हैं तो आप कोशिश नहीं कीजिए, आप सुबह शाम अपना पूजा के वक्त जब भी जलाएं। और क्या बोलते हैं, हवन के लिए हवन सामग्री वगैरह भी ले आए। तो 2 तारीख को सुबह 6 से 8, 8:30 का समय है, तो 1 तारीख को ही ये सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब 2 तारीख को सुबह सुबह आपको करना क्या है कि माँ दुर्गा को स्थापित करना है एक जगह, माँ दुर्गा को कपड़ा रख देना है, और फिर आपको घट स्थापना करना है। घट स्थापना के लिए पहले तो सब कुछ धो धा ले अच्छा से। घट में गंगा जल डाले, थोड़ा पानी डाले, एक सिक्का डाले, थोड़ा फूल डाले, घट के गले में जो है मौली से बांध दे, फिर घट के मुंह पर आम के पत्ते लगा दें, और फिर उसको आप लिड से, कवर से बंद कर दें। कवर से बंद कर दे, कवर में थोड़ा सा डेप्थ होता है तो उसमें अरवा चावल डाल दे, अच्छा से अरवा चावल डाल दे। अरवा चावल डालने के बाद उस पे आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, और स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा जौ डाल दें, और फिर ऊपर से नारियल को लाल कपड़े में लपेट के नारियल को ऊपर में स्थापित कर दें। ये हमारा घट बन गया। अब घट हमारा बनने के बाद और हमारी माँ दुर्गा स्थापित हो गई, अब हम पूजा के लिए बैठेंगे। जब हम पूजा के लिए बैठेंगे तो सर्वप्रथम आप अपना आसन लेके सामने बैठें, और सबसे पहले 10 दिशाओं में जल छिड़कें। 10 दिशा में जल छिड़कने के बाद अपना आसन पे जल छिड़क के आसन शुद्धि करें। और फिर आसन शुद्धि करने का एक मंत्र भी है, बट मैं सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूं। फिर आसन पे बैठें। आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें।
गणेश जी को फूल माला पुष्प अर्पित करें। गणेश जी का पुष्प माला अर्पित करने के बाद फिर आप घट की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है, उसकी भी पूजा कीजिए। धूप दीप नैवेद्य माला फूल अर्पित कीजिए। और फिर माँ दुर्गा की पूजा होती है। सेम तरीके से आप धूप दीप नैवेद्य फल फूल सब अर्पित करके माँ दुर्गा की भी पूजा कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा की, चौकी का स्थापना हो गया, माँ दुर्गा का पूजा हो गया। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग पाठ करेंगे। तो सप्तशती पाठ जैसे मैंने बताया ब्रह्मचर्य के लिए, उसी तरह से आप मंत्र का जाप कर ले 11 बार। फिर सप्तशती पाठ में आप रोज आपको पढ़ना है कवच, अर्गला और कीलक पढ़ना है। रोज 1-2 अध्याय पढ़ के लास्ट 9वें दिन तक आप टोटल 14 अध्याय है उसको कंप्लीट करना है आपको। हो सके तो आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। और जब पाठ खत्म हो जाए तो एक माला आपको जाप करना है। एक माला आपका पाठ, सप्तशती पाठ खत्म होने के बाद एक माला आप जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद आरती करना है रोज। और माँ दुर्गा की आरती ओम अम्बे गौरी वाला आरती कर लीजिए। ये आप पहले दिन से 8वें दिन तक ये सारा 9वें दिन भी रिपीट होगा। और 9वें दिन जो 10 तारीख है, 10 अप्रैल को लास्ट दिन आपको आरती से पहले हवन करना है। हवन करके आरती करके कंप्लीशन करना है, पूर्णता करना है। और आपका नवरात्रा की पूजा अब खत्म हो गई। अब कहीं कहीं प्रचलन है, जैसे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है कुमारी पूजा का। कुमारी पूजा भी होता है और भंडारा भी लगता है। तो आप अगर वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो भी ठीक है। और नवरात्रा खत्म होने के बाद उस दिन, नवरात्रि के दिन फिर भी कुछ नॉनवेज नहीं खाएं, कुछ तामसिक भोजन ना करें, सात्विक ही रहें। और फिर नवरात्रा के महीने 11 तारीख से आप नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ अपना रखें। आपका ये नवरात्रा शुभमय गुजरे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आपको फिर से नवरात्रा की बहुत सारी बधाइयाँ। नमस्ते।